Welcome to all dear student. This is Mohammad Shoaib. Today we will discuss about most important MCQs of Unit number 3, class 9th math. यूनिट नंबर 3 हमारे पास लॉगरिथम है। इस चैप्टर के मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से बहुत ज़्यादा अहम है या हर साल पेपर में पूछे जाते हैं, वो तमाम MCQs सोलो बेस MCQs या कॉन्सेप्चुअल बेस एमसीक्यूज़ वो तमाम एमसीक्यूज़ इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। वो तमाम स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन पे भी क्लिक कर लें ताकि हर न्यू आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। इसके साथ साथ वो तमाम स्टूडेंट जो टिकटॉक यूज़र हैं वो मुझे टिकटॉक के अकाउंट पे भी फॉलो कर सकते हैं ताकि आप लोगों को जितनी भी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं एजुकेशन से रिलेटेड वो आपको मिलती रहें। तो वीडियो आप लोगों ने मुकम्मल देखनी है। इस डिटेल वीडियो में हम मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज जो इस चैप्टर में से आ सकते हैं, आप लोगों ने एमसीक्यूज को रट्टा नहीं लगाना, मैं आप लोगों को उनका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा कि आप लोगों ने वो एमसीक्यूज कैसे सोल्व करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारे पास एक एमसीक्यूज अक्सर पेपर में पूछा जाता है कि इफ़ ए की पावर एक्स इज इक्वल टू एन देन, यानी कि वो ऑप्शन हमारे पास ये वाला ऑप्शन गिवन होगा, ये करेक्ट ऑप्शन है। ये कैसे होगा करेक्ट, ये मैं अभी आपको बता देता हूँ। अच्छा, सबसे पहले ना आप लोगों को एक फार्मूला आना चाहिए। ये फार्मूला आप लोगों ने याद कर लेना है, इसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है ए की पावर एक्स, यानी ये बेस है। ये क्या है हमारे पास? बेस, इसको बेस कहते हैं। और ये हमारी क्या है? पावर। और ये हमारे पास कोई भी नंबर हो सकते हैं, कोई रियल नंबर हो सकते हैं। अच्छा, इसका क्या मतलब है? देखें, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि लेट्स सपोज मेरे पास किसी जगह पे लिखा हुआ है 2 की पावर 3। देखिए, 2 की पावर 3 हमारे पास एक्चुअली क्या होता है? 8 होता है। तो इसका मतलब ये हुआ ना कि ये यहाँ पे जो ए है, ए किसके इक्वल है? ए 2 के इक्वल है। और जो एक्स है वो किसके इक्वल है? 3 के इक्वल है। और यहाँ पे वाई की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 8 आ गई। यानी कि अगर हम इसको कंपेयर करें ना, तो ये इसी तरह है ना, ए एक्स इक्वल टू वाई। देखें, ये ए है, यानी ये एज अ ए वर्क काम कर रहा है ए के तौर पे। और एक्स है, यानी ये जर्नल फॉर्म है हमारे पास, ठीक है। और इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, यानी कि ये हमारे पास कोई एक एग्जांपल है, 2 की पावर 3 8 के इक्वल होता है। तो अब आप लोगों ने कौन सी चीज़ याद रखनी है? ये आपने याद रखनी है कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म है हमारे पास ए की पावर एक्स इक्वल टू वाई, यानी ए पावर एक्स इक्वल टू वाई। अब ये जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है ना, इसको मैं लॉग की फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। लॉग की फॉर्म में कैसे लिखूंगा? देखें, ये मेरे पास लिखा हुआ है लॉग, मैं लिखूंगा लॉग। यहाँ पे बेस क्या है? बेस ए है ना, तो आपने बेस यहाँ पे लिखनी है। यानी कि ये जो एक्स है ये इसकी पावर है, ये बेस है। तो यहाँ पे मैंने लिख दी लॉग इसकी बेस ए। तो इक्वल के इस एंड पे जो वैल्यू होगी ना, वो आप लोगों ने यहाँ पे लिख देनी है। यानी लॉग वाई, इसको रीड कैसे करोगे? लॉग वाई, बेस क्या है? ए। और ये जो पावर है इसको आपने लिख देना है इक्वल टू एक्स। यहां तक समझ आ गई है? इसको हम कैसे लिखेंगे? अगर कोई एग्जांपल ले लूं, तो एग्जांपल में अगर लेट्स सपोज मैं यूं लिख देता हूं, एक्स इसकी पावर 2 है और इक्वल टू 49। लेट्स सपोज मेरे पास ये लिखा हुआ है। अब मैं, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। ये कौन सी फॉर्म है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसको मैं लॉग की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो मैं लिखूंगा लॉग, ये जो नंबर होगा इसको आप यहाँ पे लिख दो लॉग 49। और बेस क्या है? एक्स है। और इसको आप यहाँ पे लिख दो 2। तो ये एक्सपोनेंशियल से हम लॉग की फॉर्म में आ सकते हैं, लॉग से एक्सपोनेंशियल में भी जा सकते हैं। अब लॉग से एक्सपोनेंशियल में कैसे कन्वर्ट करूंगा? तो यहाँ पे जो बेस थी उसको आप लिखो बेस एक्स आ गई। और इक्वल के इस एंड पे जो वैल्यू होती है वो हमारे पास पावर होती है। और ये जो 49 है इसको आप इक्वल के इस साइड पे लिख दो। ठीक है, जस्ट आप लोगों ने ये चीज याद रखनी है। यहाँ पे जो फर्स्ट एमसीक्यूज है इसमें लिखा हुआ है ए की पावर एक्स, यानी क्या लिखा हुआ है? ए एक्स इक्वल टू एन। यानी कि अगर आप देखें ना, यहाँ पे लॉग का इस्तेमाल नहीं हो रहा, यहाँ पे ये जस्ट एक्सपोनेंशियल है, यानी कि ये पावर की फॉर्म में एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। तो इसको लॉग की फॉर्म में मैं कैसे लिखूंगा? मैं इसे लिखूंगा लॉग, ठीक है। ये जो वैल्यू है एन, ये जैसे आ जाएगा लॉग एन। बेस क्या आ जाएगी? ए आ जाएगी इक्वल टू, ये है हमारे पास एक्स।
तो ये वाला जहां पे भी ऑप्शन होगा ए बी सी में, वो आप लोगों ने क्या कर देना है, करेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे देखें ये लिखा हुआ है एक्स इज इक्वल टू लॉग बेस क्या है ए और एन, यानी लॉग एन बेस ए। तो यही हमने फाइंड कर लिया है। उम्मीद है कि आप लोगों को फर्स्ट एमसीक्यू की समझ आ गई होगी। इसी तरह इसका सेकेंड एमसीक्यू है, इसमें वो कहता है कि द रिलेशन ऑफ वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स बेस क्या है जेड इम्प्लाइज। तो वो कहते हैं कि इस चीज़ को आपने, ये लॉग की फॉर्म में है, इसको आपने एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना है। तो अभी मैंने बताया था कि जो एक्सपोनेंशियल में हम कैसे लिखते हैं, यानी कि ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है वाई इक्वल टू लॉग एक्स और हमारे पास बेस क्या है जेड। एक्सपोनेंशियल में कैसे लिखेंगे, जो बेस होती है उसको आप एज इट इज लिख देते हैं बेस, और इक्वल के जो इस एंड पे हो जाता है, यानी कि इक्वल के इस एंड पे क्या लिखा हुआ है वाई, तो वो उसकी पावर हो जाएगी। और ये जो ये वाला हमारे पास x है, ये जो भी ये नंबर होगा उसको आपने एज इट इज लिख देना है। तो ये वाला ऑप्शन जहां पे भी होगा वो आप लोगों ने सिलेक्ट कर लेना है और इसका बबल फिल कर देना है। तो ये जवाब आ गया इसका। अब वो कहता है कि द लॉगरिथम ऑफ यूनिटी टू एनी बेस, यानी कि अगर हमारे पास कोई लॉग है, किसी भी फंक्शन का हम लॉग ले रहे हैं, यानी कि लॉग ऑफ यूनिटी, यानी मैं log 1 ले रहा हूँ, ठीक है। अब वो कहते हैं कि इसकी बेस कुछ भी हो, यानी कि बेस यहाँ पे कुछ भी आ सकती है, 10 आ सकती है, 100 आ सकती है, मतलब कुछ भी बेस हो, तो उसका जवाब क्या आएगा, 0 आएगा। नेक्स्ट हमारे पास वो कहते हैं कि द लॉगरिथम ऑफ यूनिटी टू एनी नंबर टू इट सेल्फ एज अ बेस, यानी वो कहते हैं कि अगर हमारे पास कोई नंबर है, लेट्स सपोज मैंने log ले लिया, मैं यहाँ पे लिखता हूँ log 10, मैंने क्या लिख लिया log 10। अच्छा इसकी बेस क्या है, इसकी बेस भी अगर मैं 10 ही ले लेता हूँ, जो नंबर था इट सेल्फ वही बेस ले लें, तो उसका जवाब किसके इक्वल आता है, 1 के इक्वल आता है। ये आप लोगों ने याद रखनी है वैल्यू। अच्छा उसके बाद आगे वो कहता है कि हमारे पास ये ई एक एक्सपोनेंशियल है हमारे पास, यानी वो कहते हैं कि log ई, इसकी वैल्यू क्या होती है, जो ई होता है एक्चुअली वो हमारे पास होता है अप्रोक्सीमेटली 2.718। जब हम इसका log लेंगे ना, तो वो ये हमारे पास आ जाएगा 0.4343। तो ये कैलकुलेटर पे भी आप इसको देख सकते हैं, ठीक है, अगर आप लोगों के पास कैलकुलेटर हो तो, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल की हमारे पास नोटेशन होती है। तो यहाँ पे देखें कैलकुलेटर पे अगर आप लिखोगे ना लॉग, यानी कि यहाँ से आपने ये लॉग प्रेस करना है, यानी कि ये मैं लिख रहा हूँ लॉग ब्रैकेट में, ये जो ई हमारे पास किसके इक्वल होता है, ई की वैल्यू होती है 2.718, 2.718। जब आप इसको इक्वल करोगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.4342, इसको आप राउंड ऑफ कर दोगे, ये हमारे पास यही वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह आप इसको सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास 6 एमसीक्यूज है। एमसीक्यूज नंबर 6 में वो कहते हैं द वैल्यू ऑफ लॉग पी ओवर क्यू। देखिए ये हमारे पास यहाँ पे ना लॉग के कुछ रूल्स हैं, उनके मुताबिक वो इसको सॉल्व कर रहा है। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी आपको नजर आ रहे होंगे हमारे पास कि अगर लॉग में दो नंबर मल्टीप्लाई हो ना, तो हम उनको प्लस कर सकते हैं, यानी कि लॉग एम और एन मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उसकी प्रॉपर्टी है लॉग एम प्लस एन। इसी तरह लॉग में अगर दो नंबर डिवाइड हो रहे हैं तो हम उनको माइनस कर सकते हैं, लॉग एम माइनस एन। इसी तरह अगर लॉग की कोई पावर है तो पावर क्या हो जाएगी, स्टार्ट में आ जाएगी। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे उसने क्या किया हुआ है, वो हमारे पास क्या कहता है, वो कहता है कि लॉग पी ओवर क्यू, यानी कि यहाँ पे ये दो नंबर क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, यानी कि पी ओवर क्यू, ये दो नंबर है और इनका साथ में लॉग है। तो लॉग की प्रॉपर्टी होती है हमारे पास, इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, लॉग लिखेंगे और ये p माइनस लॉग क्यू, तो ये इसका जवाब आ जाएगा। इसी तरह वो कहता है कि 7 एमसीक्यूज में लॉग p माइनस लॉग क्यू, सम टाइम वो इस तरह भी दे देता है, वो कहता है कि इसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एक बार आपने लॉग लिखना है, ब्रैकेट लगाओगे और इससे लिखोगे p, अगर यहाँ पे p है तो पहले p लिखोगे, अगर यहाँ पे q होता ओवर, यहाँ पे p होता तो फिर उसके मुताबिक लिखते। तो यहाँ पे क्या आ गया, p ओवर में q। तो ये आप लोगों ने जो भी ऑप्शन करेक्ट होगा वो आपने लगा देना है। नेक्स्ट हमारे पास 8 एमसीक्यूज है। एमसीक्यूज नंबर 8 में वो कहता है कि log m और उसकी पावर है n कैन बी रिटर्न एज, इसको हम कैसे लिख सकते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया था कि अगर log की कोई भी पावर हो, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लिखता हूँ, log x की पावर 3, इस तरह हमारे पास गिवन हो, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको मैं लिखूंगा 3 log x,
तो ये इसका जवाब आ जाएगा। इसी तरह इसमें भी हमने क्या किया है, एन को शुरू में ले गए, लॉग एम हो गया। नेक्स्ट हमारे पास 9 एमसीक्यूज है। 9 एमसीक्यूज में देखें वो कहता है कि लॉग ए उसकी बेस है बी, और यहाँ पे लॉग बी उसकी बेस है सी। देखिए यहाँ पे दो लॉग गिवन है, वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और उसके उन दोनों की जो बेस है ना वो डिफरेंट है, यानी इसकी बेस बी है और इसकी बेस क्या है, सी। इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, ये इस टाइप के जो हमारे पास होते हैं, इसमें हम लॉग की एक और प्रॉपर्टी यूज करते हैं, वो ये वाली प्रॉपर्टी होती है हमारे पास, फोर्थ प्रॉपर्टी, यानी कि जिसमें हमारे पास दो नंबर यानी कि लॉग एम और लॉग एन ये आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इसको आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ना एमसीक्यूज ये लिखा हुआ है, बॉक्स बना हुआ है। तो इसमें देखें अगर हमारे पास दो नंबर्स हैं आपस में ना, लॉग एन, ठीक है ना, एक लॉग एन है और दूसरा लॉग बी है, इसकी बेस बी है, इसकी बेस ए है। अगर इस तरह के दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, कैसे लिखते हैं, लॉग एन और उसकी बेस आ जाएगी ए। ठीक है, इसी तरह हम इसको एक और मेथड से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। वो मेथड ये होता है कि लेट्स सपोज हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है ना लॉग ए, और ओवर में हमारे पास, सॉरी इसको पहले हम यूं लिख देते हैं, क्वेश्चन पहले लिखता हूँ, लॉग ए और इसकी बेस है बी मल्टीप्लाई लॉग बी और इसकी बेस है सी। तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इस तरह के एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है। आपने क्या लिखना है, लॉग, पहले लिखोगे ये ए, ठीक है ना, ओवर में लिख दोगे लॉग, जो बेस है ना उसी से लॉग बी, उसी का लॉग लेके ना उससे डिवाइड कर देना, नहीं लॉग ए को, ये बेस क्या है बी, उसी का लॉग लेके ना उससे डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे हमारे पास देखें ये लिखा हुआ है लॉग, ठीक है, तो ये लॉग आपने लिखना है लॉग, ये साथ में बी है, तो बेस क्या है सी, तो इसको आप लिखोगे लॉग सी। तो ये देखें लॉग बी से लॉग बी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा लॉग ए और उसके साथ लॉग सी। ठीक है, क्या आ गया, लॉग सी। तो अब इसको आपने कैसे लिखना है, ये देखें ये हमारे पास लॉग ए रहेगा, ये तो बेस है ना यानी सी, इसको मैं यहाँ पे लिख दूंगा, तो इस वजह से ये हमारे पास ऑप्शन आ गया। इसी तरह वो कहता है कि हमारे पास log cy, इसको हम कैसे लिखेंगे, log, सॉरी log x, बेस क्या है y, तो इसको मैं लिखूंगा log x, ठीक है, इसी बेस से मैं इसको क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा log y, और इन दोनों की बेस मैं क्या लिख दूंगा, सेम लिख दूंगा। ठीक है, तो ये वाला जो भी ऑप्शन होगा इस तरह का, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, यहाँ पे आप बेस z की जगह पे कुछ भी लिख सकते हैं, p, इधर भी p लिख सकते हो, इधर भी p लिख सकते हो। तो आप लोगों ने पहले तो ऑप्शन ये वाला फाइंड करना है कि अगर हमारे पास इस तरह का कोई भी एमसीक्यूज आता है जिसमें लिखा हुआ है log y और उसकी बेस, और सॉरी log x, बेस क्या है y, तो उसको आपने क्या करना है, सबसे पहले आप लिखोगे log x, डिवाइड कर दोगे उसी की बेस से log y से, और यहाँ पे हमारे पास जो ये log की बेस यहाँ पे z है, यहाँ पे भी z है, तो अगर कोई ऑप्शन z वाला है वो भी ठीक है। अगर कोई और ऑप्शन गिवन है और उसमें यू इस तरह का लिखा हुआ है, मसलन कैसे, देखिए मैं यूं कह रहा हूँ कि अगर हमारे पास वहां पे ऑप्शन ये गिवन हो, यानी कि log x और ओवर में log ये y गिवन हो, ठीक है, यहाँ पे तो z है ना, अगर यहाँ पे इस तरह का ऑप्शन गिवन हो, यहाँ पे p है और इधर भी p है, तो ये वाला ऑप्शन भी क्या होगा, करेक्ट होगा। ये एमसीक्यू नंबर 10 था। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 11 है, वो कहता है कि फॉर कॉमन लॉगरिथम द बेस, यानी कि जो कॉमन लॉग होता है उसकी बेस कितनी होती है, उसकी बेस हमारे पास क्या होती है, 10 होती है। ठीक है, इसी तरह वो कहता है कि नेचुरल लॉग की बेस क्या होती है, नेचुरल लॉग की जो बेस होती है वो हमारे पास ई होती है। यहाँ पे वो कहता है कि इफ x इज इक्वल टू log y देन y इज कॉल्ड ऑफ द x, यानी कि अगर हमारे पास ये इस फॉर्म में कुछ क्वेश्चन गिवन हो कि x इज इक्वल टू log y, ठीक है, तो वो कहते हैं कि y हमारे पास क्या होगा, एंटी लॉग होगा। तो वो कैसे होता है वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। देखें यहाँ पे हमारे पास कुछ इस फॉर्म में क्वेश्चन गिवन है ना कि x इक्वल टू log y, ठीक है, तो मैं अगर इसको उस साइड पे ले जाता हूँ तो मैं उस साइड पे जाके इसका एंटी लॉग ले लूंगा। ठीक है, तो ये इस तरह करके, यानी वो कहता है कि y इज कॉल्ड, यानी कि ये जो y है ये क्या कहलाएगा, उसका एंटी लॉगरिथम कहलाएगा।
अच्छा, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास log 1/n, ये क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। तो इसको आपने कैसे लिखना है, log 1 माइनस log n, ठीक है। और log, अगर 1 का log लेंगे तो वो हमारे पास क्या आता है, अभी मैं आपको बता देता हूँ। देखें यहाँ पे हमारे पास इस फॉर्म में गिवन है ना, log, ये लिखा हुआ है log 1/n। इसको मैं इस फॉर्म में लिखूंगा, log की प्रॉपर्टी log 1 माइनस log n, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करूंगा log 1। जब मैंने log 1 किया तो वो मेरे पास क्या आ जाता है, 0 आ जाता है, ठीक है। तो ये मेरे पास 0 आ जाएगा, माइनस log n, तो ये क्या रह गया, जस्ट माइनस log n, इसका जवाब आ गया। तो ये इसका जवाब है। इसी तरह वो कहता है कि अगर हमारे पास कुछ इस फॉर्म में हो, यानी कि log 1, यानी 1 का log लें, उसकी जो मर्जी बेस हो, तो वो किसके इक्वल आता है, 0 के इक्वल आता है। अभी मैंने आपको बताया था, यानी कि यहाँ पे जो अभी हमने लिया था ना log 1, इसकी बेस है 10, यानी कि ये इस फॉर्म में लिखा हुआ है, जर्नल फॉर्म है हमारे पास log। वो कहते हैं कि अगर हम कोई भी नंबर की log ले लें, यानी कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, log 1 लें, यानी log 1, ठीक है। उसकी बेस कुछ भी हो सकती है, यहाँ पे उसने a लिखी हुई है, यानी कि मैं अगर यूँ लिखूँ log 1 और उसकी बेस है 10, तो वो किसके इक्वल आएगा, वो 0 के इक्वल आएगा। अच्छा, इसी तरह अगर हमारे पास कोई नंबर हो, जिस जैसे नंबर है a, log a, उसकी बेस भी क्या है a, तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, वो 1 के इक्वल आएगा। यानी कि मैं यूँ कह रहा हूँ कि log 10 और उसकी बेस भी क्या है 10, तो 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे भी ये चीज़ गिवन है कि log a, उसकी बेस क्या है a, वो किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। नेक्स्ट वो कहता है कि हमारे पास जॉन नेपर प्रिपेयर द लॉगरिथम टेबल टू द बेस, यानी कि जो उसने टेबल तैयार किया था लॉग वाला, उसकी बेस क्या थी, उसकी बेस क्या थी, ई थी, यानी कि नेचुरल लॉग था, वो नेचुरल लॉगरिथम। अच्छा, नेक्स्ट वो कहता है कि हमारे पास अगर मैं log 10 लूँ और उसकी बेस क्या हो, हमारे पास यही ई हो, ठीक है, तो वो किसके इक्वल आएगा, वो आएगा 2.3026 के। द बेस ऑफ द डेकेडिक लॉग इज 10, यानी वो कहते हैं कि हमारे पास ये जो लॉगरिथम है, इसकी बेस कितनी होती है, जो आमतौर पे हम यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है, लेट्स सपोज log 21, अब इसकी बेस कितनी है, यहाँ पे मैंने बेस मेंशन नहीं की, इसकी बेस क्या होगी, 10 होगी, ठीक है। तो ये इसका log आ गया। तो नेक्स्ट हमारे पास वो कहते हैं कि साइंटिफिक नोटेशन ऑफ दिस, इसकी आपने क्या करनी है, साइंटिफिक नोटेशन लिखनी है। तो साइंटिफिक नोटेशन आप कैसे लिखते हैं, ये हमारे पास नंबर गिवन है 0.00, उसके बाद है 74। वो कहते हैं कि इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखो। तो आपने क्या करना है, ये पॉइंट यहाँ से इधर शिफ्ट कर देना है, ये हो जाएगा 7.4। उसके बाद लिखोगे मल्टीप्लाई 10 की पावर। देखिए यहाँ से ये पॉइंट इधर आ गया, कितने डिजिट है, 1 2 3, तो ये 10 की पावर 3, लेकिन यहाँ पे आपने क्या लगाना है, -3। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है, ये जो शिफ्ट हुआ है ना, ये हमारे पास लेफ्ट साइड से, यानी कि लेफ्ट साइड से मूव किया है राइट साइड पे, ठीक है। तो इस वजह से आपने इसको माइनस में लगाना है। अगर ये इस तरह का कोई नंबर होता, 86000, ठीक है, इस तरह की कोई टर्म होती, वो कहते हैं इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखो। तो आपने सपोज कर लेना, यहाँ पे पॉइंट है, ये पॉइंट हमारा यहाँ पे शिफ्ट हो गया, ये हो जाना था 8.6 मल्टीप्लाई, अब 10 की पावर कितनी आनी थी, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो 10 की पावर 7 और ये +7 में आना था, ठीक है। तो इसके साथ इस चैप्टर के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो ये आप लोगों ने लाजमी तैयार करने हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।